सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस अलग नहीं आएगा। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है और इसे आप लोगों को देखना है। और हाँ, वृत्त के जितने भी सवाल हैं, आपके वृत्त के लेसन से आपके लगभग 4 से 5 सवाल आने वाले हैं। ठीक है, वृत्त लेसन से आपके लगभग 4 से 5 सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है निम्नलिखित चित्र में OAC का मान होगा। अब बताना क्या है, OAC। ठीक है, OAC मतलब ये वाला जो नीचे वाला है, इसका मान बताना है। ठीक है, देखो कौन सा, इसका थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, इसको आप लोगों को निकालना है। सिंपल ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल आपको इसी चित्र से समझना है। ठीक है, चलो इस चित्र से समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखो, पहला नंबर जो ये आपका 100 है, ठीक है, जो ये आपका 100 है ना, और यहाँ पर आपका त्रिभुज बनता है। आपका जो चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है, इस चतुर्भुज का ही खेल है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक नियम बताता हूँ। ये जो चक्रीय चतुर्भुज का नियम, मतलब ये वृत्त का नियम होता है। जैसे कोई भी परिध पर कोण बना है, क्या है, जो परिध पर कोण बना है, किसी भी जीवा से जो परिध पर कोण बना है, वो ये 100 है, तो इसका जो केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 200। अगर ये 100 है तो ये 200, अगर ये 50 है तो ये क्या, अगर ये 50 है तो ये क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ये 100 है तो 200 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना समझना है। ठीक है, अब देखो, ये 200 हो गया, तो बचा कितना, पूरा कितना होता है, 360 होता है, पूरा 360 होता है। और 360 में से अगर 200 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 160। तो आपका बीच वाला कितना आ गया, यहाँ पर देखो, बीच वाला 160 आया कि नहीं, आपको बताना है बीच वाला 160 आया कि नहीं। ये वाला जो है कोण, ये वाला 160 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 160 आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कलर बदल दे रहा हूँ। देखो क्या आ गया, ये 160 आ गया। ठीक है, ये वाला कोण 160 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आपको करना क्या है, इसमें देखना ये है, अब ये आपका 160 आ गया और ये आपका त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है। तो आपने त्रिभुज का नियम सुना होगा। जो त्रिभुज है, मान लीजिए अगर ये बराबर ये है, तो ये भी कोण बराबर होगा, ये भी कोण बराबर होगा। उसके सामने का कोण ये और उसके सामने का कोण ये आप लोग ने सुना होगा। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो, ये x होगा और ये x होगा, और ये कितना हो गया आपका, ऐसे तो बना है ये चित्र, ऐसे कुछ बना है। ठीक है, ऐसे बना है, तो ये x हो गया और ये भी x हो गया और ये 160 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 160 हो गया। तो ये एक त्रिभुज बना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 160, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 160 उस तरफ जाएगा तो 2x प्लस 160 बराबर क्या हो जाएगा, 180। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 इज राइट आंसर। ठीक है, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, आपको लगाना बस था, बस दिमाग लगाना था, मुझे समझाने में समय लगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया, x बराबर 10 आया। कितना आया, x बराबर 10, मतलब OAC बराबर 10। ठीक है, OAC बराबर 10, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सभी को समझ में आएगा क्वेश्चंस। चलिए, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ उसी प्रकार। ठीक है, आपको उसी प्रकार ही लगाना है। मैंने क्या बताया था, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो, ये सिंपल कौन सा क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, वृत्त जिसका केंद्र O है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है,
जिसकी आकृति दर्शाया गया है, आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। और ए बी क्या है, जीवा है, ठीक है, जीवा है। उसके बाद केंद्र से 80 कोण बनाती है। जो जीवा है वो केंद्र से कितना 80 का कोण बनाती है, 80 अंश का कोण बनाती है। तो आपको निकालना है क्या है, ए पी बी। आपको निकालना है ए पी बी। आपको पी वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, मैंने आपको अभी भी समझाया था। जो ये आपको चित्र दिया गया है, ये आपको चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर अगर x होगा तो ये आपका क्या होगा, 2x होगा। क्या होगा, ये 2x होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है, चित्र में ही बताया था। जब ये एंगल आपका x होगा तो ये क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। तो देखो पूरा कितना होता है, ये पूरा सर्किल कितना होता है, 360 का होता है। और अगर 360 में से 80 को घटा दिया जाए तो 2x बराबर आ जाएगा कि नहीं, आप लोग बताइए। पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है। तो 360 का होता है तो पहले योग कर लीजिए, 2x प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा, 360। क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब 2x और इसके बाद क्या हो जाएगा, 360 माइनस 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 80। और जब 80 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 280 आएगा। कितना आएगा, 280। 60 इधर घट जाएगा और 20 उस तरफ, 280। और 280 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 बटे 2। क्या हो जाएगा, बटे 2, तो 140 आएगा। तो 140 आंसर आएगा आपका यहाँ वाला, ठीक है। क्या आएगा आपका, ये वाला आंसर आएगा 140। कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 140 इज राइट आंसर। सभी को समझ में आए ये क्वेश्चंस। मैंने क्या बताया, सिंपल चीज़ें बताया है और कुछ नहीं बताया है। सिंपल आपको लगाना क्या है, आपको केवल नियम लगाना है, वृत्त का नियम लगाना है। केवल 4 नियम है, 5 नियम है, और वृत्त के 5 नियम पूरा आप लोग वृत्त का सवाल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 5 नियम सीख लो, पूरा वृत्त का सवाल लगा सकते हो। तो चलिए कुछ नियम बता दे रहा हूँ। देखो मैं आपको 5 नियम बता दे रहा हूँ, उस 5 नियम पर ही यहाँ के सवाल लगने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ आपको नियम बता दे रहा हूँ, उस नियम पर आपको सवाल लगाना है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। कितना आएगा इसका आंसर, 140 आएगा। तो 140 कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर ये आपका बी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। 140 इज राइट आंसर। समझ में आया, ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको नियम बता दे रहा हूं, ठीक है। नियम बता दे रहा हूं। चलिए थोड़ा सा नियम बता दे रहा हूं, उसके बाद ही शुरू करते हैं, ठीक। हाँ, अब यहां पर नियम देखो। पहला नंबर, वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। और वृत्त से कोई एक जीवा खींच लेते हैं, ठीक है। कोई एक जीवा मतलब केंद्र से जाने वाली जीवा हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, केंद्र से जाने वाली जीवा हो गई। अब ये देखो, ये इसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक। अब देखो, जो व्यास के दोनों बिंदु से, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। दोनों बिंदु से कोई एक रेखा खींचिए परिधि पर। कोई एक रेखा परिधि पर खींच दिया और यहाँ पर कोई एक रेखा खींच दिया, दोनों तरफ से ए और बी से रेखा खींच दिया। तो जो वृत्त के अर्धवृत्त से बना कोण परिधि पर, अर्धवृत्त में बना कोण परिधि पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चाहे यहाँ से खींच दो ऐसे तो भी ये 90 डिग्री का होगा, चाहे यहाँ से खींच दो ऐसे तो भी ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आपका 90 डिग्री चाहे जहाँ पर खींच दो, ठीक है। चाहे जहाँ, चाहे यहाँ पर, ठीक है, चाहे यहाँ पर ऐसे, चाहे यहाँ पर ऐसे, चाहे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। आप लोग चाहे जहाँ खींचोगे आपका कितना डिग्री का कोण बढ़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आप लोग ध्यान में सुनिए, ठीक है। ये पहला नियम आपका, ठीक है, पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा नियम क्या बताया था, आपका ये केंद्र है, ठीक है। ये मान लीजिए केंद्र है और केंद्र से एक आपको जीवा खींचनी है, उसके बाद ये जीवा खींच लेनी है, ठीक है। और जीवा से जो बना कोण, दोनों बिंदु के जीवा से बना कोण, अब यहाँ पर देखो ये वाला कोण आपका x हो जाएगा, ठीक है। ये कोण x हो जाएगा, तो जो ये कोण बनता है ये 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या बनता है, ये 2x हो जाएगा। ये भी नियम है आपका, ठीक है। ये भी आपका नियम है, ये आप लोग नियम मत भूलिएगा, ठीक है। 2 नियम हो गए कि नहीं,
दो नियम हो गए ना। अब यहाँ पर चलते हैं मैं तीसरे नियम पर, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम, फिर से एक वृत्त खींचिए और उसमें एक चतुर्भुज खींच दीजिए। क्या कीजिए? एक चतुर्भुज खींच दीजिए। ये ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, ये आपका डी। तो जो ये चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है? ये जो एंगल है, ए एंगल और सी एंगल का योग, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, उसके बाद इसका योग, एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, प्लस एंगल डी बराबर 180। ठीक है, दोनों सम्मुख कोण का योग क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है? सम्मुख कोण का योग क्या होता है? 180 होता है। ये चीज़ आप लोग चक्रीय चतुर्भुज में समझेंगे। ठीक है, ये नियम आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना नियम, और इसी नियम से कई और नियम बनाए जा सकते हैं जिससे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक नियम और है, ठीक है, चौथा नियम भी देख लीजिए। ये मान लीजिए चौथा नियम, इसे ध्यान से समझिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये केंद्र हो गया बीच वाला। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या है? कोई एक जीवा खींचिए, जीवा से यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कोई एक जीवा खींच लिए हैं और क्या बना दिए हैं? दोनों परिध पर क्या कोण बना दिए हैं। ठीक है, और कोण बनाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में देखना होगा कि जो ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ए बराबर बी, ठीक है, ए बराबर बी, ठीक है, ए बराबर बी एंगल दोनों बराबर होंगे, चाहे जहाँ पर। जैसे कोई एक वृत्त खींचिए, ये वृत्त हो गया, और यहाँ से कोई कोई इस प्रकार जीवा, और जीवा से दो कोण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? दो कोण बनाते हैं, जैसे इस प्रकार। तो ये जो बनाता है कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बराबर बी होगा। ये भी आपके वृत्त के नियम में आता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग वृत्त के नियम में आसानी से समझ लिए। अब चलिए, इतना ही नियम था, 4 नियम आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको त्रिभुज का नियम तो पता ही है, चतुर्भुज का नियम तो पता ही है। बस अब आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको केवल सवाल लगाना है। ठीक है, मैं किस नंबर सवाल पर था? 3 नंबर सवाल पर था, 2 नंबर सवाल कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था सवाल। अब इस सवाल को आपको लगाना है, और पहला नंबर वृत्त आपको बनाना है, उसके बाद आप लोग इस सवाल को लगा सकते हो। तो देखिए अगला नंबर सवाल, यहाँ पर देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चित्र आपको बनाना है। ठीक है, क्या करना है? इसका चित्र आपको बनाना है। तो चित्र कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी और सी डी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी और सी डी एक वृत्त का व्यास है, जिसमें से कोण ये दिया गया है और कोण इसका माप बताना है। तो सिंपल है, एक वृत्त खींचिए। ठीक है, क्या करिए? एक वृत्त खींच दीजिए। चलिए, मैंने एक वृत्त खींच दिया, और यहाँ पर क्या कर दीजिए? थोड़ा सा नीचे खींचते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब ये देखो, ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब वृत्त से एक मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? व्यास खींच दिया। दूसरा भी मैंने यहाँ पर व्यास खींच दिया। ठीक है, खींचने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक का नाम दे दीजिए ए और बी, और एक का नाम दे दीजिए सी और डी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया आपको? बस आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया आपको? ओ बी डी। अब ये जो बीच वाला एंगल है, ये जो आपका बीच वाला एंगल है, इसका नाम है ओ। क्या है? इसका नाम है ओ। ठीक है, क्या कह रहा है? ओ बी डी। ठीक है, ओ बी डी। तो ओ बी डी, यहाँ से एक रेखा और खींच दीजिए। आपको दिया क्या गया है? ये 50 दिया गया है। क्या दिया गया है? ये 50 दे दिया गया है। ठीक है, ओ बी डी बराबर 50 दे दिया गया है। ठीक, ये 50 दे दिया गया, ये एंगल 50 दिया गया है। ठीक है, ये एंगल 50 दे दिया गया है। आपको निकालना क्या है? ए ओ सी निकालना है। ए
ओ सी निकालना है, मतलब इस प्रकार इस एंगल को कुछ इस प्रकार लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कर दीजिए, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, सिंपल आपका चित्र बन गया है। बस अब आपको कुछ करना नहीं, त्रिभुज का नियम लगा देना है। देखो अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक एंगल, ये आधा वाला एंगल बनाता हूँ, ठीक है। इतना एंगल बना देता हूँ, फिर देखिए ये वाला एंगल बना दे रहा हूँ। पहले ये वाला एंगल कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार, ये O है, ये B है और ये क्या है, D है, ठीक है। ये एंगल 50 दिया गया है, ठीक है। आपको ये निकालना, पहले नंबर आपको निकालना ये अगर निकल गया, O एंगल निकल गया तो आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, वो चीज़ क्या दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर सिंपल है, वो चीज़ क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर ओ बी जो है और ओ डी जो है, ये त्रिज्या है, क्या है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और दोनों आमने सामने का जो भुजा है, भुजा के आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये 50 कितना हो गया, तो ये भी 50 होगा, ठीक है। 50 कितना हो गया, 100। और पूरे त्रिभुज का नियम है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो 50 100 हो गया, और 100 हो गया, प्लस आपका ओ एंगल निकालना है, तो ओ एंगल निकल जाएगा 180, ठीक है। 180 से माइनस कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आपका जो ये एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है जो आप यहाँ पर देखिए, ये वाला एंगल है, हरे कलर से मैं आपको कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल है, ये आपका 80 आ जाएगा कि नहीं, 80 आ जाएगा। तो अब चित्र आपका कैसा दिखेगा, चलिए एक बार चित्र फिर से बना दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान से, बड़े चित्र में ध्यान से देखिए। अब कुछ इस प्रकार ऐसे चित्र बना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार ऐसे चित्र बना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए सी, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा सी, और ये आपका ओ हो जाएगा, ये आपका बी था, ये आपका डी था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंगल दिया था, ये 50 था, ठीक है, तो चलिए 50 लिख दिया। उसके बाद ये आपका निकल कर आया 80, ठीक है, और ये भी आपका 50 हो गया था, ठीक है। अब देखो आपका 80 निकल कर आया, और आपने एक सुना होगा कि शीर्ष विमुख कोण क्या होता है, शीर्ष विमुख कोण जो होता है वो क्या होता है आपका, दोनों बराबर होते हैं। शीर्ष विमुख कोण मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, जैसे ये 80 है तो ये भी आपका 80 होगा, ठीक है। तो 80 इज राइट आंसर आएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का नियम यहाँ पर लगा है, ठीक है। इस सवाल में क्या लगा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का नियम लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए और आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कोण के बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए सभी बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर, और शेष परिधि पर बना कोण होगा। अब बताना है शेष परिधि पर बना कोण होगा जब उसकी 24 सेंटीमीटर जीवा वाले चाप द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई एक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई 24 सेंटीमीटर जीवा, कोई 24 सेंटीमीटर, अब 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो 24 सेंटीमीटर जीवा क्या होगी, 24 सेंटीमीटर जीवा व्यास ही तो होगी, क्या होगी ये व्यास ही तो होगी। और व्यास से बना कोण परिधि पर, ठीक है, परिधि पर बना कोण, मैंने आपको नियम बताया था ना कि परिधि, व्यास से परिधि पर बना कोण या अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि आपको त्रिज्या आर दिया था और आपका व्यास क्या होता है, 2r होता है, तो दुगना है तो मतलब व्यास आपका दुगना है, मतलब ये 24 है और त्रिज्या आपका क्या है, r बराबर क्या है, 12 है। तो आप समझिए अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको नियम में बताया था ऑलरेडी मैंने आपको नियम में बताया था। तो अगर वो नियम आपके लिए बहुत अच्छा है, वो नियम आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही सवाल आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। केवल नियम आपको याद होना चाहिए था, आपका 4 नंबर मिल जाता, ठीक है। कितना नंबर, 4 नंबर, और 4 नंबर आपको 4000 बच्चों से आगे ले जाने में मदद करेगा, ठीक है। बहुत
बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस सवाल के बारे में पढ़ते हैं और इस सवाल के बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है, वृत्त ओ, ठीक है, कोई वृत्त है वो ओ, एक जीवा ए बी, ठीक है, एक जीवा ए बी और बी पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई है। ठीक है, बी से स्पर्श रेखा बढ़ाई गई है और ए ओ से पी पर मिलती है। ठीक है, ए ओ से पी पर मिलती है, तो इसका मान बताना है। तो ठीक सिंपल है, पहला नंबर आपको चित्र ही बनाना होगा। जब तक चित्र नहीं बनाओगे जब तक आपका सवाल नहीं लगने वाला। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक, अब यहाँ से कोई एक केंद्र है ओ, ठीक है, क्या है, ये केंद्र ओ है। अब यहाँ से एक जीवा, मान लीजिए कोई जीवा है, उससे स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये कोई जीवा है। ठीक है, ये क्या है, कोई जीवा है ए और बी, ठीक है, इससे स्पर्श रेखा। तो देखो ये चित्र कैसे बनेगा, सिंपल है। पहला नंबर आपको पढ़ना क्या है, कुछ इस प्रकार ऐसे चित्र आपको बना लेना है। ठीक है, यहाँ से चित्र बना लिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, एक जीवा खींच लेना है ए बी। ठीक है, क्या कर लेना है, एक जीवा ए बी खींच लेना है। तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। और क्या कह रहा है, पर बी पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई है। चलिए बी पर स्पर्श रेखा एक बढ़ाई गई। ठीक है, कोई एक स्पर्श रेखा है जो बढ़ाई गई है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा बढ़ाई गई, उसके बाद आपको क्या, ए ओ से पी पर मिलती है, ए ओ से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ओ है जो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, ए ओ से बी पर पी पर मिलती हैं। ठीक है, ए ओ से पी पर मिलती हैं। चलिए ये ए ओ से पी पर मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप लोग कुछ इसमें, और यहाँ पर पी हो गया, इसमें कुछ और इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे कि कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये चित्र आपका मेन चित्र बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया क्या है, ए बी, क्या है, बी ए पी, क्या दिया गया है, बी ए पी, बी ए पी दिया गया है। बी ए पी आपको दिया गया है 40, कितना दिया गया है, 40। और आप लोग समझते हो कोई भी स्पर्श रेखा है तो वो त्रिज्या से क्या बनाता है, त्रिज्या से बनाता है 90 डिग्री। ये भी 90 हो जाएगा और ये टोटल 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 90 कितना, 180, 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब 90 में से 40 को घटाएंगे तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा कि नहीं, 50 हो गया। और त्रिज्या, त्रिज्या बराबर है, मतलब ये बराबर ये है, तो आपका ये भी कोण 50 हो जाएगा कि नहीं, 50 हो गया। और 50 50 कितना होता है, 100, और 100 में से अगर 180 घटाएं, 180 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 80। ठीक है, अगर 180 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर ये एंगल जो बचेगा, ये वाला एंगल जो बचेगा, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 80 आ गया। अब आप लोग जानते हो कि एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, क्या बनना है, क्या बनना है, बी ओ ए पी, क्या बनना है, बी ओ ए पी, एक चतुर्भुज बनना है। और चतुर्भुज बनना है, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी एंगल कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, तो 90 लिख दीजिए। उसके बाद ओ एंगल अभी निकाला हूँ 80, उसके बाद ए एंगल कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, तो 90 लिख दीजिए। और पी एंगल आपको निकालना है और ये कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर। ठीक है, तो 360 के बराबर 90 90 180 और 80 कितना हो जाएगा, 90 90 180 और 80 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा 260, कितना हो जाएगा 260। तो P बराबर कितना आ जाएगा, अगर 260 360 में से घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। P बराबर कितना आ जाएगा, 100। 100 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन, इसमें 100 ऑप्शन है ही नहीं, तो 100 इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आए सभी बच्चों को, ये भी सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताना है और बेहतरीन ढंग से इस सवाल को लगाना है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोगों को लगा कर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, जो ए बी है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ए बी को वृत्त का व्यास मानना है। ठीक है, तो यहाँ से एक वृत्त खींचिए और एक वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास यहाँ पर इस प्रकार कर लीजिए। ठीक है, तो ये ए बी है, क्या है, ये ए बी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। ठीक है, एक सी हो जाएगा, ये खींच दीजिए कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार खींच दीजिए।
ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखो एंगल क्या दिया गया है, एंगल ए डी सी दिया गया है, एंगल ए डी सी दिया गया है, मतलब ये वाला एंगल दिया गया है आपको 150। कितना दिया गया है, ये वाला एंगल दिया गया है 150। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, एंगल बी ए, एंगल बी ए सी निकालना है। क्या निकालना है, एंगल बी ए सी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकाल लेना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लेना है बी ए सी। ठीक है, आपको 150 दिया गया है वो, और आपको बी ए सी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल परिभाषा है और सिंपल रूट है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको नियम बता दिया और चित्र भी बना दिया, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको समझ में आया कुछ, यहाँ पर कुछ बुद्धि लगी कि नहीं, नहीं लगी। चलिए, नहीं लगी तो मैं लगाकर आपको बता रहा हूँ। देखो क्या बुद्धि लगना चाहिए यहाँ पर। देखो मैंने आपको बताया था चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज जैसे आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा सर जी, होगा। तो कर दीजिए ना सर जी, डी प्लस बी बराबर क्या होगा, मैंने आपको बताया था ऊपर ही। ठीक है, ये 180 के बराबर होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की दो आमने सामने की कोण क्या होते हैं, आमने सामने की कोण के 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी एंगल आपको 150 दिया गया है, चलिए 150 दे दिया गया सर जी। चलिए आप तो बता दिए मुझे, अब तो मेरा सवाल लग जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 कितना होगा, 30 आंसर आएगा। ठीक है, बी का 30 आंसर आ गया। अब आप बताइए ए सी बी एक त्रिभुज बनता है कि नहीं, ए सी बी एक त्रिभुज बनता है कि नहीं, हाँ सर जी ए सी बी एक त्रिभुज बनता है। तो क्यों ना त्रिभुज वाला नियम लगा दिया जाए, क्यों ना इसमें त्रिभुज वाला नियम लगा दिया जाए बबुआ। तो देखो त्रिभुज वाला नियम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी आपको कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, और एंगल बी आपको कितना दिया गया है, अभी निकाले थे 30। ठीक है, और ये 180 के बराबर होगा, तो एंगल बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 और 30, 120 होता है 120। चलिए बबुआ यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब a बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा, a बराबर 180 माइनस 120 हो जाएगा आपका 60। तो a बराबर आ गया आपका 60, तो a एंगल कितना आ गया आपका 60। तो समझ में आया, मैंने आपको चक्रीय चतुर्भुज का नियम भी बताया था, और वही नियम मैंने आपको लगा यहाँ पर बताया है आसान वे में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये सवाल आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं, और इस सवाल के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर बताइए क्या कह रहा है कि आपको 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक घन का आयतन, ठीक है क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर है। कितना है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब। तो a क्यूब बराबर 27, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, a बराबर 3 आ गया। उस घन की भुजा आ गया, और घन की भुजा आ गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, तो a का मान कितना आया था, 3 आया था, तो चलिए 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। घन क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चंस के बारे में भी बताइए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग मेरा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में मैंने कोर्सेज लॉन्च किया है। वहाँ पर चैप्टर वाइज ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर करा रखा हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। ठीक है, तो वो करा रखा हूँ। तो अगर आप लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप लोगों को वहाँ पर। और कैसे ज्वाइन करना है, हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप अभी इस सवाल को लगाते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल, यदि एक घन की सभी भुजाएं सभी
सीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a² होता है। और a स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर लगा a² है तो इसे आगे कर दीजिए और कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 100%। तो यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो 200% बढ़ जाएगा। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 200% बढ़ जाएगा, इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर यहाँ पर कहता कि उसके घन का क्या कहते हैं, घन का आयतन कितना बढ़ जाता, घन का आयतन कितना बढ़ जाता है, तो a³ था, ठीक है, a³ था, तो 3 को आगे ले लीजिए और a को पीछे ले लीजिए। तो a और कितना प्रतिशत, 100% बढ़ाना था, तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाता, 300%, ठीक है। कितना प्रतिशत, 300%। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 200% बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। चलिए अगला नंबर सवाल, इस सवाल को आप लोग लगाइएगा क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैं इसे होमवर्क दे रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।